आसमान में हल्के बादल थे और हवा में ठंडक। एक पुराने बैलगाड़ी पर दो दोस्त अमित और राकेश सफर कर रहे थे। बैलगाड़ी की धीमी धीमी आवाज सुनसान रास्ते पर गूंज रही थी। दोनों दोस्त बैठे बैठे बातें कर रहे थे। अमित हंसते हुए, यार ये बैलगाड़ी भी ना बस धीरे धीरे चलती है। अगर घोड़ा या गाड़ी होती तो अब तक आधा रास्ता तय कर लेते। अरे भाई, बैलगाड़ी का भी अपना मजा है। शांति से चलती है, बिना शोर शराबे के। और फिर गांव के रास्ते पर यही सबसे सही है। सही कह रहा है। वैसे सोच रहा हूँ ये रात का सफर करना ठीक तो है। सुना है आगे का रास्ता थोड़ा अजीब है। तू भी ना हमेशा डर जाता है। गांव वालों की बातें मत सुन, बस चलते रहो। दोनों हंसते हुए बातचीत करते रहे। कभी अपने पुराने किस्से याद करते, कभी गांव के बारे में बातें करने लगते। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी। अचानक आसमान में बादल काले हो गए और गरजने लगे। लगता है बारिश होने वाली है। जल्दी से कोई जगह ढूंढनी होगी। हाँ अमित, मुझे भी ये बादल कुछ ठीक नहीं लग रहे। तभी बारिश होने लगती है और रास्ते पर एक चुप्पी सी छा जाती है। चलते चलते वो एक गांव में आ जाते हैं। गांव को देखकर अमित कहता है, राकेश ये गांव कुछ अजीब नहीं लगता? हाँ अमित, मुझे भी ये गांव बड़ा अजीब लग रहा है। देख कैसा अजीब सा अंधेरा है इस गांव के घरों में। राकेश ने बैलगाड़ी को एक घर के सामने रोका और फिर दोनों बैलगाड़ी से उतरकर उस घर की ओर बढ़े। घर के पास पहुंचकर राकेश ने दरवाजा खटखटाया। तभी एक बुजुर्ग आदमी बाहर आता है। कौन हो तुम दोनों? इस घनघोर बारिश में कहां से आ रहे हो? बाबा जी, हम पास के गांव जा रहे हैं, लेकिन अचानक इतनी तेज बारिश आ गई कि आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। हम सोच रहे थे अगर आप इजाजत दें तो जब तक बारिश रुक न जाए आपके घर में थोड़ी देर ठहर। अरे बेटा, यूं तो मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मेहमान के लिए हमेशा जगह होती है। आओ अंदर आ जाओ। वैसे बेटा जा कहाँ रहे थे तुम लोग? बूढ़े ने नरम भाव से पूछा। बाबा, हम बैलगाड़ी से उस तरफ वाले गांव की ओर जा रहे थे। वहां हमारे कुछ रिश्तेदार रहते हैं। सोचा था आज ही पहुंच जाएंगे, लेकिन ये बारिश ने रास्ता रोक दिया। बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, उधर का रास्ता? बेटा, क्या तुम्हें पता है कि जिस राह पर तुम लोग जाने के लिए कह रहे हो उसे यहाँ के लोग खूनी रास्ता कहते हैं। खूनी रास्ता? वो क्यों? ऐसा क्या है उस रास्ते पर? बेटा, उस रास्ते पर कुछ सालों पहले एक परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तब से उस परिवार की आत्माएं आज भी उसी घर में रहती है और राहगीरों को रोकती है और कहती है कि आज रात हमारे घर ही रुक जाओ। लेकिन जो भी उस घर में एक दिन से ज्यादा रुका वो कभी वापस नहीं लौटा। मुझे तो काका की बात सच लग रही है। तू कह तो सही रहा है, पर अगर आज हम वहां नहीं पहुंचे तो काकी क्या कहेगी? और अगर आज हम उस रास्ते पर नहीं गए तो कभी नहीं जा पाएंगे। मैं रोकूंगा भी तो तुम नहीं रुकोगे। लेकिन याद रखना बेटा, अगर उस रास्ते पर कोई तुम्हें पुकारे, चाहे औरत हो या बच्चा, कभी पीछे मत मुड़ना। बस आगे बढ़ते रहना। यही बचने का एकमात्र तरीका है। दोनों ने काका को धन्यवाद कहा और बाहर की ओर बढ़े। बाहर आकर दोनों बैलगाड़ी में बैठे और आगे की ओर निकल पड़े। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। रास्ते पर कीचड़ और डगमगा कर चलते बैलगाड़ी के पहिए केवल अपनी ही खनक सुनाते थे। अमित और राकेश थक कर हाँफ रहे थे। तभी सामने रास्ते के बीचों बीच एक घर की धुंधली रोशनी नजर आई। एक छोटा सा आवाज जिसकी खिड़कियों से हल्की सी रोशनी झांक रही थी। दोनों ने संकेत में सिर हिलाया और वहीं गाड़ी रोक। दोनों बैलगाड़ी से उतरकर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वो घर की ओर मुड़े, काका ने तुरंत कहा, बेटा, आज रात मौसम कुछ ठीक नहीं है। तुम चाहो तो हमारे साथ आज रात रह सकते हो। दोनों घर के अंदर आकर बैठ गए। धीरे धीरे बातचीत प्राकृतिक रूप से बढ़ने लगी। घर के मुखिया ने अपने गांव, फसल और पिछली पीढ़ियों की कहानियां सुनाईं। बच्चे चुपचाप खटिया से उठकर धीरे से अमित और राकेश के पास आकर बैठ गए। वे बच्चों के साथ हंसे, उनके साथ खेले। बच्चों ने उधर की स्थानीय लोक कथाएं और खेल खिलौनों के किस्से रात भर सुनाए। तभी बच्चों ने कहा, अंकल, आपके गांव में क्या नया है? आप अपने गांव के बारे में कुछ बताओ ना। राकेश ने भी बच्चों को छोटी छोटी कहानियां सुनाई। पूरे अंधेरे में घर के कोने कोने में बचपन की आवाज गूंजती रही। हंसी,
धीरे धीरे फुसफुसाहटें और अब और फिर एक दूसरे का साथ। सुबह हो चुकी थी और जंगले से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। तभी बच्चों ने कहा, आप अब कहीं नहीं जाओगे ना? आप हमारे साथ ही रहोगे ना? नहीं बच्चों, इन्हें जाने दो। वैसे भी अब ये कहीं भी चले जाए पर हमसे दूर नहीं जा सकते। काका की ये बात सुनकर वो थोड़ा घबरा गए। तभी राकेश, अच्छा तो काका हम चलते हैं। दोनों बैलगाड़ी में बैठे हुए काकी के घर की ओर बढ़ रहे थे। तभी अमित ने कहा, राकेश, तूने काका के उस बात पर गौर की जब उन्होंने बच्चों से कहा कि अब ये कहीं भी चले जाए पर हमसे दूर नहीं जा सकते? हाँ अमित, मैंने भी काका कि ये बात गौर की। दोनों बैलगाड़ी से उतरकर काकी के घर के अंदर चले गए। काकी घर में बैठी हुई थी। दोनों ने काकी को प्रणाम किया। तभी काकी ने कहा, अरे बेटा, तुम तो कल रात आने वाले थे। राकेश ने काकी को रात की सारी बात बताई। काकी के चेहरे पर हैरानी और डर एक साथ उभर आया। बेटा, जिस घर की तुम बात कर रहे हो वहां तो अब कोई नहीं रहता। कैसे नहीं काकी? हमने खुद देखा। उस घर में रोशनी थी, लोग थे, बच्चे खेल रहे थे। हाँ, वही घर। बहुत साल पहले वहां एक परिवार रहता था। एक दिन उस परिवार के सभी लोगों की रहस्यमय मौत हो गई। तब से वो घर वीरान है बेटा। उसकी दीवारें अब गिर चुकी हैं, छत टूटी है और पेड़ पौधे उसे ढक चुके हैं। पर काकी, हमने तो साफ देखा था, वो बच्चे हमारे साथ बैठे थे, बातें कर रहे थे। रात भर हंसी की आवाजें आती रही। कई बार आत्माएं किसी अजनबी में अपना अपनापन ढूंढ लेती हैं। जब कोई भटकता हुआ राहगीर उस घर में पहुंचता है तो वे उसे स्नेह देती हैं, मानो अपने ही हों। पर वो स्नेह असली नहीं होता। वो बस एक पल का भ्रम होता है, अधूरी आत्माओं की पुकार। तो क्या वो सब जो हमने देखा वो झूठ था? नहीं बेटा, झूठ नहीं। वो सच भी है और सपना भी। कभी कभी वो अपने पुराने घर से बंधी रहती हैं। समय उनके लिए रुक जाता है। जब कोई मनुष्य सच्चे भाव से वहां पहुंचता है तो वो फिर से जीवित हो जाती हैं, कुछ समय के लिए। काकी, वो बच्चे कितने खुश थे। जाते वक्त बोले थे, अब तो आप हमारे साथ ही रहेंगे। क्या वो सच में हमें अपने साथ रखना चाहते थे? हाँ बेटा, वे चाहते थे, क्योंकि तुम दोनों में उन्हें अपनापन दिखा। शायद वो सोचते थे कि अब कोई उनके अधूरे घर को पूरा करेगा। पर तुम भाग्यशाली हो कि लौट आए। हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। काकी, हमें डर तो लगा था, लेकिन हमें कभी लगा नहीं कि वो लोग भूत हैं। वे इतने सामान्य थे। काकी ने हल्की मुस्कान दी। बस यही तो रहस्य है बेटा। कुछ आत्माएं डर नहीं दिखाती, वे अपनापन दिखाती हैं। पर याद रखना, जो चेहरे मुस्कुराते दिखें, जरूरी नहीं कि वे जीवित हों। कुछ मुस्कानें इसलिए स्थिर हैं क्योंकि वे रो नहीं सकतीं। कमरे में हल्की खामोशी छा गई। बाहर सुबह का उजाला फैल चुका था, लेकिन भीतर एक सर्द ठंडक उतर आई थी। काकी ने आखिरी बार कहा, कभी उस रास्ते पर मत जाना बेटा। वो घर अब बस यादों का मेला है। कुछ जगहें जीने के लिए नहीं, सिर्फ याद करने के लिए बनी होती हैं। अमित और राकेश ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ काकी, आप सही कह रही हो। आज के बाद हम कभी भी उस रास्ते पर नहीं जाएंगे।